फिलहाल ग्रेटर नोएडा से अनिल हैं टेलीफोन लाइन पर। अनिल जी, आपका स्वागत, पूछें सवाल। सर, जब लोग मेरे पे कोई कमेंट वगैरह कर देते हैं तो सर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ, तनाव में आ जाता हूँ। तो सर उनकी वजह से मैं इतना चिड़चिड़ा हो जाता हूँ जी कि मैं उनका अगर कोई सच्चा मजाक भी करता है ना तो फिर मुझे बर्दाश्त नहीं होता जी। और सर कभी कभी मेरी नींद भी नहीं आती है उनकी वजह से। और सर मुझे कुछ भी चीज़ सब चीज़ें समझ में नहीं आती और मैं भूलने से लगती है मुझे। अनिल जी, आपकी उम्र क्या है और आप करते क्या हैं आप? सर मैं MBA करता हूँ और मैं इसमें 24 ईयर का हूँ। 24 क्या करते हैं आप? सर मैं MBA कर रहा हूँ। MBA कर रहे हैं? ठीक है, पढ़ रहे हैं आप। जी सर। ये एक ऐसी समस्या है जिस पर हम चाहेंगे, विमल जी आप जरा बताएं इनको कि कोई भी अगर इनके ऊपर कोई कमेंट कर देता है, कोई छींटाकशी कर देता है, आलोचना कर देता है। वैसे तो हमने देखा है कि बड़े बड़े व्यक्ति भी इस बात से बच नहीं पाए, उनकी आलोचना हो गई तो सब कुछ जिंदगी में जो कमाया था सब कुछ भूल गए और गुस्से में आ गए। तो अनिल जी को इस बात से तो शिक्षा लेनी ही चाहिए कि हम सब इंसान हैं, कभी कभी हो जाता है, लेकिन इनको इससे दिक्कत हो रही है, क्या करना चाहिए इनको? जब हमें कोई बुरा कहे या when we feel rejected by somebody, it's very natural to feel hurt and disappointed and angry also. But अगर there is a borderline, एक होता है कि there is an impulsive response to the situation कि हमें बुरा लगा, but अगर हम उसको लेके 3 महीने तक बुरा ही मान रहे हैं या गुस्सा ही आ रहा है, then that needs to be paid attention to. So maybe psychologist के पास जाना चाहिए to get aware कि ऐसा क्यों हो रहा है, because हर चीज का कोई रीजन होता है। डॉक्टर सागर कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक पर्सनालिटी का ये फैक्टर है, सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म। कुछ लोग डॉक्टर सागर ये भी कहते हैं यार तुम तो छुई-मुई हो, जरा सा कुछ हो जाता है तो तुम्हें ज्यादा महसूस होता है, बाकियों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी कुछ होता है। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी समझना कि हर इंसान, हम लोग जो है यूनिक है। कहने का मतलब पर्सनालिटी हमारे हर कुछ जो है बहुत एक तरह का बफर होते हैं, मतलब उनको आप कुछ भी कहिए फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ज्यादातर लोग हैं सेंसिटिव होते हैं क्रिटिसिज्म के, खासकर एडोलेसेंट बच्चे, यंग लोग तो काफी सेंसिटिव होते हैं। लेकिन ये एक पर्सनालिटी का फैक्टर है ये। लेकिन इसमें ये जानना जरूर, बाकी जो चीजें उन्होंने बताई वो भी इंपॉर्टेंट है, जैसे चिड़चिड़ापन बताया उन्होंने, गुस्सा आ जाता है, तो ये जो अगर ये बदलाव है तो ये जरूर समझना चाहिए कि क्यों है ये पर्सनालिटी फैक्टर है या कोई इलनेस है इनको, या एंजाइटी है या डिप्रेशन है, क्योंकि ये लक्षण सब हो सकते हैं। अगर ये बदलाव है तो डेफिनेटली इनको समझना चाहिए, क्योंकि अगर ये कार्यक्षम, क्योंकि MBA कर रहे हैं, जरूर इसका अफेक्ट होता होगा पढ़ने में। और हम सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि ये कहते हैं कि योर बेस्ट फ्रेंड्स आर द बेस्ट क्रिटिक्स, तो इसको पॉजिटिवली आप ले सकते हैं कि देखिए आप क्रिटिसिज्म किया है लेकिन आपके अच्छे के लिए किया होगा। डॉक्टर रस्तोगी, आपसे हम ये समझने की कोशिश करें, हमारे पास कई सारे ईमेल्स हैं हमारे दर्शकों के। मोहम्मद समीर हैं जिनको डिप्रेशन है, वो ये कहते हैं, बड़ी महत्वपूर्ण बात उन्होंने लिखी है कि वो हमेशा व्यस्त रहते हैं काम में और अपने परिवार के लिए। उनके ना मित्र हैं, ना वो छुट्टी पर जाते हैं और ना ही मनोरंजन के लिए कभी उनके पास समय निकलता है। इसी तरह से नीति नेगी है, इनको वर्टाइगो की समस्या है, वो ये दवाई भी खा रही हैं, फिर उनको लगता है कि ये कहीं तनाव और डिप्रेशन की वजह से तो नहीं होता। अजमल अख्तर हैं दिल्ली से, वो ये जानना चाहते हैं कि क्या मानसिक जो तनाव होता है उसका शरीर के अंगों पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। हालांकि डॉक्टर सागर बता चुके हैं, डायबिटीज का उन्होंने खासतौर पर नाम लिया। जरा इस बात को हम समझने की कोशिश करें, ये हो क्या रहा है? क्या भारत, हमारे देश में शुरू से ये बातें रही हैं कि संतोष करो और उसके साथ मन को प्रसन्न रखो, ये बड़ी जरूरी बातें होती थी। अब जो हालात जो सामने आ रहे हैं, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि उनके पास समय ही नहीं है। देखिए, जो समीर साहब ने कहा तो उन्होंने अपना आंसर खुद ही दिया है कि उनके तनाव का कारण क्या है, कि उनके पास कोई रिलैक्सेशन का समय नहीं है। अगर हम बात करते हैं इंग्लिश डिक्शनरी में तो स्ट्रेस का उल्टा वर्ड रिलैक्सेशन है। अगर आप तुले की तरह देखें, या तो आप स्ट्रेस घटा लीजिए या रिलैक्सेशन का अपना अमाउंट बढ़ा लीजिए, तभी आपकी लाइफ बैलेंस हो सकती है। अगर ज़िंदगी में 10-15% तनाव है जिससे आप बच नहीं सकते हैं, तो उससे एक्चुअली आपकी प्रोडक्टिविटी शायद ज़्यादा हो, लेकिन अगर वही तनाव 40-50% पे पहुंचता है तो आपकी एफिशिएंसी, आपकी प्रोफिशिएंसी कम हो जाती है। तो आपके स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। उसको मैनेज करने का तरीका यही है कि अपनी लाइफ में रिलैक्सेशन को बढ़ाइए, थोड़ा सा एक्सरसाइज के लिए अपने लिए समय निकालिए। रिलैक्सेशन देखिए, कुछ बहुत बड़ी चीज़ें ज़रूरत नहीं होती हैं। अगर इनफैक्ट कोई जना आधे घंटे अपने मन के गाने भी सुनता है, वो भी एक रिलैक्सेशन का ही तरीका है।
तो इसमें बात यह है कि अपने लिए समय ज़रूर निकालिए और अपने घर वालों के साथ समय ज़रूर स्पेंड करिए, क्वालिटी टाइम जिसको हम कहते हैं। जी, तो बहुत ज़रूरी है कि जितना काम आप करते हैं तकरीबन उतना नहीं, लेकिन उसके आसपास कहीं अपने लिए स्वयं समय ज़रूर निकालें। हॉबीज़ और इंटरेस्ट के जो काम हैं उनके लिए समय निकालें और ख़ुद को रिलैक्स करें। फ़िलहाल मुंबई से जतन जी हैं हमारे साथ फ़ोन लाइन पर। जतन जी, आपका स्वागत, सवाल पूछिए। हेलो जी, क्या जानना चाह रहे हैं जतन जी? हाँ, मेरी मदर है, उनकी उम्र है 72 ईयर। जी, तो वो क्या है कि उनको डायबिटीज है, शुगर है और कुछ तकलीफें हैं जी, मगर वो क्या है कि हर समय अपने आप को बीमार महसूस करते हैं। अभी मैंने दो दिन को हॉस्पिटल में एडमिट किया, उनके ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो गए हैं जी, मगर वो हर समय जो ना अपने आप को 24 घंटे बीमार कहते हैं। पहले पास सेक्रेटरी को दिखाया था, उन्होंने ट्रेजिनेच गोली दी थी, जी, वो गोली बंद कर दी, अब फिर वापस डॉक्टर ने बोला चालू कर दो, मगर वो हर समय उनके डॉक्टर के पास ले जाओ, थोड़ी देर में डॉक्टर में जाते ही ठीक हो जाते हैं। जी, और वैसे 24 घंटा जब देखो मेरे दर्द आ रहा है, मैं बीमार हो गई, माथा सुन्न हो गया, मेरा ये हो गया। जी, 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 आपका प्रश्न हम समझ गए हैं जतिन जी। हमारे विशेषज्ञ आपका इस प्रश्न का उत्तर देंगे। डॉक्टर सागर, क्या करना चाहिए इन्हें? इनकी माता जी को लगता है हर समय कि वो बीमार है, लेकिन अस्पताल जाती ठीक हो जाती हैं डॉक्टर। देखिए, हाँ, ये देखिए, ये समझना जरूरी है कि क्या होता है कि एक बीमारी है जहाँ पे वैसे उन्होंने बताया कि डायबिटीज भी है, उनको उसका इलाज चला रहे हैं, कि एक डिसऑर्डर जिसको हम हालांकि चर्चा एंजाइटी डिप्रेशन कर रहे हैं, एक कंडीशन जिसको हम बोलते हैं सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर। कहने का मतलब ये है जो आपका मानसिक जो तनाव है वो आपके शारीरिक सिम्टम्स में होता है। कहने का मतलब जैसे मान लीजिए आपका हेडेक है या बॉडी पेन है या आपको लगता है बीमार है, आपको लगता है कोई बीमारी है, मगर आप सारे चेक कराते हैं, टेस्ट कराते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, सब नॉर्मल आता है। कभी कभी जो मरीज हैं जो हमारे क्लिनिक में आते हैं, इतनी बड़ी फाइल होती है, सारे टेस्ट होते हैं, हर तरह के टेस्ट होते हैं और उनको खुद भी मालूम है कि मेरे सारे टेस्ट नॉर्मल हैं। और ये एक मानसिक समस्या है और उसमें कभी कभी अंडरलाइंग उनको डिप्रेशन होता है। आप सिर्फ एक डिप्रेशन की दवा देते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। और कहने का मतलब ये कुछ ऐसा कुछ स्ट्रेस होगा उनको और कोई ऐसी चिंता होगी, और क्योंकि वहां पे अस्पताल जाके उनको ऐसा एक रीएश्योरेंस मिलता होगा कि अस्पताल जाके अब उनके चेकअप हो गया तो उनको लगता है अब मैं ठीक हूँ। तो ये एक प्रॉब्लम होगी। हम जरूर कहेंगे, मुझे लगता नहीं है कि किसी मनोचिकित्सक से मिले हैं या किसी प्रोफेशनल से मिले हैं, तो हम जरूर कहेंगे कि हो सकता है उनको अंडरलाइंग एंजाइटी या सोमैटोफॉर्म या डिप्रेशन ये प्रॉब्लम हो सकती है, और जरूर इसके बारे में देखें। और ये बिल्कुल ट्रीटेबल है ये, और इसके बारे में जो स्ट्रेस है उसके बारे में बातचीत होगी तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और उनको क्योंकि हो सकता है सामाजिक कोई स्ट्रेस हो, घर का कुछ स्ट्रेस हो, अपने आप को लेकर कोई परेशान हो, या परिवार में कोई बीमार होगा उसको लेकर चिंता होगी, तो वो जानना जरूरी है, उसका असेस करना। यही बड़ी महत्वपूर्ण बात जो आपने उठा दी। बुजुर्गों की सेहत के बारे में जब भी बात आती है, और खासकर अगर हम उनकी मेंटल हेल्थ की बात करें, जो बात आपने उठाई और जो लक्षण अभी जो सामने आ रहे हैं, बहुत से बुजुर्गों को ये समस्या भी देखी गई है कि वो अपने मन की बात परिवार में किसी से कह नहीं पाते। जैसे पहले हमारे जो दर्शकों के ईमेल्स आए कि उनके पास समय नहीं है, तो बुजुर्ग अपनी बात दिल की कहीं तो कहीं किसी, क्या उससे भी ये समस्या होती है? नहीं, बिल्कुल, बिकॉज बुजुर्गों में बहुत सारे फैक्टर्स हैं ऐसे कि एक तो लोनलीनेस बहुत बड़ा पॉइंट है। आप देखिए अकेले रहते हैं, क्योंकि अक्सर उनके जो बच्चे हैं वो बाहर चले जाते हैं या विदेश चले जाते हैं, बाहर कामकाज करते हैं, उनके स्पाउस हैं या उनके वाइफ या हस्बैंड हैं वो भी या तो बीमार रहते हैं या हो सकता है वो भी ना हो। 7 से 10% हमारे देश में अकेले लोग रहते हैं, तो एक लोनलीनेस बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरा ये है कि चूंकि वो काम पे नहीं जाते हैं, जॉब उनका रिटायरमेंट हो जाता है, तो उनका सोशल सर्कल भी नहीं रहता। हालांकि जहां वो रहते हैं उस तरह के वृद्धावस्था के लोगों के साथ मिलकर वो सोशल सपोर्ट ग्रुप बन सकता है। तो कहने, और उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी होती है, फिजिकल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है वृद्धावस्था में, बहुत सारी, जैसे कैटरेक्ट है, बॉडी की कंप्लेंट जो है, क्योंकि जैसे उम्र बढ़ती है प्रॉब्लम्स भी बढ़ती जाती हैं, तो बहुत सारे ऐसे कारण, उनको सोशल सपोर्ट कम हो जाता है। तो कहने का मतलब है बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वृद्धावस्था में होती हैं, लेकिन इसमें इतना नेगेटिव वो चीज ना हो, क्योंकि कहने का मतलब हमारे देश में अभी वृद्ध लोगों को इज्जत की जाती है, रिस्पेक्ट की जाती है एज कम्पेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज जहाँ पे ओल्ड एज होम्स हैं और बाकी चीजें। हमारे देश में आज भी उनकी रिगार्ड की जाती है। तो कहने का मतलब पॉजिटिव साइड है, मगर प्रॉब्लम्स काफी हैं, मानसिक समस्याएं काफी हैं, और उनको समझना भी जरूरी है और उनके बारे में बात करना भी जरूरी है। बुजुर्गों की समस्याएं तो हमने जान ली। अब जरा युवाओं की तरफ जरा मोड़ दें जरा अपनी बातचीत को। एक बात, जैसे वो फिर वही बात कि समय नहीं है, तो डॉक्टर रस्तोगी ने कहा कि रिलैक्सेशन के लिए जरूर समय निकालना चाहिए। दिनचर्या का जो हिसाब है और रिलैक्सेशन को लेकर भी
बहुत लोगों के अलग अलग विचार होते हैं कि रिलैक्सेशन कैसे हो सकता है, हमें छुट्टी मिलती नहीं, तो क्या करना चाहिए? क्योंकि बहुत से लोग हमारे पास जो मेल्स भेज रहे हैं डॉक्टर सागर, बात घूम फिर कर ये आ रही है, करें क्या? नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि अक्सर क्या होता है, इंसान समझता है कि अगर डॉक्टर के पास जाएं, पता नहीं वो क्या क्या टेक्निक्स हमें बताएंगे, क्या क्या चीज़ें हमें बताएंगे, हमें क्या क्या टेस्ट करने पड़ेंगे। देखिए, कुछ चीज़ें लाइफ में इंसान खुद कर सकता है। जैसे मतलब अगर वो काम कर रहा है तो उसमें से अगर वो ब्रेक भी ले ले तो वो भी अपने आप में रिलैक्सेशन है। उसको हम जैसे टाइम ऑफ अगर ले ले अपने काम से तो वो भी एक उसके लिए रिलैक्सेशन है। और जैसे बताया कि अगर वो गाने सुनता है या उसकी जो हॉबीज है, लेजर टाइम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई अक्सर जैसे मेरे क्लिनिक में जब, क्योंकि एक मरीज को लगता है कि डॉक्टर के पास सिर्फ परेशानियां बतानी है, वो अपनी सारी कंप्लेंट्स बताता है, तो मैं अक्सर उनसे पूछता हूं भाई आप बताइए आपका लेजर एक्टिविटी क्या है, आप काम क्या करते हैं, आपको क्या इंटरेस्ट है, क्या स्पोर्ट्स खेलते हैं, क्या गेम्स खेलते हैं, क्या फिजिकल एक्टिविटी है, क्या करना आपको अच्छा लगता है। उनको थोड़ा आश्चर्यचकित होते हैं कि डॉक्टर ये हमसे क्यों पूछ रहे हैं, जबकि उसके बारे में भूल चुके होते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने कहा मेरी हॉबी थी पेंटिंग करना, वो पिछले 20 साल से बंद है, या मुझे ये करना अच्छा लगता था, फोटोग्राफी अच्छी लगती थी, वो पिछले 20 साल से बंद है। तो कहने का मतलब उन्हें लगता है कि इस दौर में जो है चीजों की अहमियत नहीं है, बट ऐसा नहीं है। अपने जो लेजर एक्टिविटी है, अपने जो हॉबीज हैं, इंटरेस्ट हैं, लोगों से मिलना, सोशलाइज करना, ये सारी चीजें हैं वो रिलैक्सेशन देती हैं। हालांकि रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बताते हैं, बहुत सारी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं, बट उससे पहले भी बहुत सारी चीजें हैं जो इंसान खुद कर सकता है। फैमिली बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है, बहुत बड़ा बफर है। आप उनसे शेयर करें, उनको बताएं, तो बहुत सारी आपकी आधे से ज्यादा समस्या वहीं पे खत्म हो जाएगी। अगर फिर भी लगता है तो अपने डॉक्टर से मिल सकते हैं।